तम लागो दो चरण को दनिये न छुड़ायो खिन्न लाख तड़ी लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन इन पांव तले पड़ी रहो दनिजर खोलो बातों पलन बालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन ए चरण मखना छोड़िए राखिए माहे नैनन निस्ब तो हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। श्रीवंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करने धनिष देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम श्री तेज कुमारी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम बिया पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कहे सूरज सोना जवेरे ख्वाब में बुजुर्ग क्यों पहुँचे निमूना झूठ का अरस कायम हक के अरस कायम हक के ए में देख दुख पावत। राम सुंदर साजी ए मैं देखे दुख पावत। अब धाम दुलक्षराते श्री प्राणनाथ जी जो प्राणों के प्रीतम प्राण वल्लभ प्राण जीवन हैं, हम आत्माओं के आधार हैं। श्री इंद्रावती के हृदय में विराजमान होकर के अपनी मुखवाणी के श्री प्रतिमा ग्रंथ के माध्यम से सुंदर साह जी हमें याद दिला रहे हैं उस परम धाम की, जिस परम धाम के अंदर अनादि काल से रहते हुए हमने परम धाम को पहचाना नहीं, परम धाम को जाना ही नहीं, फिर राज्य को जाना ही नहीं, फिर अपने आप को जाना ही। थे तो अनादि काल से थे, लेकिन रहते भी जो है कि ना के बराबर ही थे। क्यों? पहचान नहीं था, ज्ञान नहीं था फिर, और पहचान ज्ञान इसलिए नहीं था फिर कहीं परमधाम से हम बाहर निकले ही नहीं, बाहर आए ही नहीं। परमधाम के बाहर भी कुछ दुनिया, कोई दुनिया है जाना ही नहीं। जब तक आमने सामने दो वस्तुएं न हो, दोनों का ज्ञान न हो सुंदर साह जी, तब तक ईश्वर का पहचान नहीं। और अनादिकाल से परमधाम में, सिर्फ अनादिकाल से परमधाम हम थे, कहीं परमधाम से बाहर निकले नहीं। कभी राज्य के सिवा हमने कुछ जाना नहीं कि राज्य से और दूसरा कोई भी है जाना नहीं। जहां दिन ही दिन हो, रात हो न फिर दिन की पहचान कैसे हो? जहां रात ही रात हो, दिन हो न फिर तो रात की पहचान कैसे होगी फिर? तो जहां आनंद ही आनंद है, जहां प्रेम ही प्रेम है, जहां सुख ही सुख है, वहां प्रेम का पहचान कैसे हो? बस उस प्रेम की पहचान कराने के लिए, उस परमधाम के सुख का लज्जत देने के वास्ते, अपने लाल का लज्जत देने के वास्ते राज्य दिल के अंदर जो है एक नया लाड़, नया प्यार उपज गया। क्योंकि राज्य आशिक हैं, और आशिक का मतलब होता है कि मासूम को हर पल हर क्षण नए नए लाड़, नए नए प्यार प्रदान करे। इसलिए वाणी में कहा है, और कोई काम हक को नहीं, देवे रोहो लाल लज्जत। ब्रह्म में राज्य दूसरों की काम ही नहीं, सिर्फ एक ही काम है कि हर पल हर क्षण जो है कि कैसा लाड़ करें, कैसा प्यार करें, कौन सा सुख दें रूहों को, एक ही विचार, एक ही विचार रहता है। कारण
आशिक है। रूहो मैं तो तुम्हारा आशिक है। कह रहे रूहो मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूँ, हर समय हर पल मैं तुम्हें सुख ही देना चाहता हूँ। इसलिए सुंदर सा जी ऐसे परमधाम से जहाँ हर पल हर क्षण दिव्य रस की बरसात होती रहती है, हर क्षण दिव्य रस की बरसात होती रहती है, उस परमधाम के अंदर रहते भी हैं, परमधाम का सुख नहीं ले पाए भी। वाणी में कह भी रहे हैं, रूहे बेनियाज थे बीच बक्का बारे हजार, रूहे बेनियाज बीच बक्का बारे हजार, जानने आपस की सबियां पार बेनियाज बेखबर बेस अनाधिकाश। नहीं पता हमें अपने का, नहीं पता राज्य क्या है, नहीं पता परमधाम, कुछ पता ही नहीं था। साक्षात जहां परमधाम, साक्षात जहां राज्य महाराज, लेकिन साक्षात होते भी अगर ज्ञान वहां नहीं है तो साक्षात थे, ज्ञान वहां नहीं था, क्योंकि साक्षात थे। जहां साक्षात होते हैं वहां ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं होती है, जहां ज्ञान होती है वहां साक्षात होते ही नहीं। इसे तो कहा हुआ है। हकीकत में जो है ईमान से कहा जाता है, ईमान वो कहलाता है सुंदर सा जी कि पढ़ कर के सुन कर के ईमान आ जावे, ईमान कहलाता है। देखने के बाद अगर ईमान आता है, ईमान नहीं कहलाता है फिर। और ईमान ही सबसे बड़ी कुरान के अंदर दौलत बताई है। अगर कोई खुदाई दौलत है, परमात्मा का कोई दौलत खजाना है, तो परमात्मा से ईमान विश्वास। ऐसे सागर में कहा हुआ है, जिनका देता आकीन सो देता तीन नजीक। जिनके अंदर जितना गहरा विश्वास होगा राज्य के प्रति, उतने अपने धनी के करीब होते हैं, नजदीक होते हैं। अगर विश्वास नहीं है, साक्षात है, विश्वास नहीं है, तो दूरी हो जाती है। साक्षात रहते भी अगर पहचान नहीं है, वहां दूरी होती है। साक्षात नहीं है, अगर पहचान है सुंदर सा जी, तो नजदीकी होती है, दूरी होती ही नहीं है। यही तो खूबी है इश्क के, इल्म की ही खूबी सुंदर। जहाँ इश्क होता है या इल्म होता है, वहां दूरी होती ही नहीं, वहां दूरी होती ही नहीं। क्योंकि राज्य का स्वरूप ही प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो दो दिनी में नहीं। प्रेम ही ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म ही प्रेम के स्वरूप है, तो दूरी कहाँ थी? तो जहाँ प्रेम है वहाँ दूरी नहीं है, जहाँ ज्ञान है वहाँ दूरी नहीं है। ज्ञान में पहचान। बड़े महाराज से बात आ जाती है, बड़े महाराज कहा करते थे कि एक का ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है। एक का ज्ञान, क्योंकि एक ही तो है, दूसरा तो है ही नहीं है। जब एक ही है तो एक का ज्ञान ही ज्ञान कहलाएगा। अर्थात एक ही जीवन में रह जावे, एक के सिवा जब एक की पहचान होगी सुंदर सादी, हकीकत की पहचान होगी तो एक ही रह जाएगा, और एक के सिवा के अन्य समाप्त हो जाते हैं, दूसरा कोई रहता ही नहीं। इसे चौपाई में बता रहे हैं कि इश्क इल्म दो हक को चाहे, ये इश्क इल्म दो हक को चाहे, जिनको जो देवे रब सो लेवे सिर चढ़ाए। अगर राज्य ने किसी को, किसी रूह को अपना इश्क दिया हुआ है, इश्क दिया हुआ है, तो वहाँ राज्य की सिर्फ चाहत रहती है, अपनी चाहत रहती ही नहीं। अगर इश्क दिया है किसी को भी राज्य ने, वहाँ राज्य की चाहत होती है, क्योंकि इश्क में सिर्फ इश्क वाला ही रह जाता है और दूसरा रहता ही। इल्म दिया राज्य किसी, अगर पहचान किसी को दिया हुआ है, पहचान जहाँ राज्य आ जाती है वहाँ सिर्फ राज्य ही रहते हैं, उन्हीं का ज्ञान कहलाता वही है। शास्त्र भी कहता था तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म ही ज्ञान के लायक है, ब्रह्म ही ज्ञान का विषय है, वही जानने के लायक है, वही है और कोई है ही नहीं सिवा। ये बता रहा शास्त्र। इसलिए कहते हैं सुंदर साजी कि परम धाम के अंदर हीरे मोती जवाहरात नगों के, सारा परम धाम नगों से सजा हुआ है, लेकिन पहचान है। अब संसार में उतारा हुआ इस संसार जगत के अंदर जो सुंदर सा जी सोना है, चांदी है, जो नग हैं या सूरज है,
हम जानते हैं यहाँ संसार में सब लोग यही कहते हैं सूर्य से बड़ा कोई प्रकाश का रूप है ही नहीं है। सूर्य सबसे बड़ा प्रकाश का स्वरूप है। सोना सबसे बड़ा कीमती है, हीरे में गुजरात कीमती, यही जानते हैं। लेकिन अगर जो है कि परम धाम के सोना चांदी या वहाँ के वस्तुओं के सामने अगर संसार की तुलना करते सुंदर सा जी, तो संसार स्वतः असत्य है, असत्य है, कुछ है ही नहीं है। संसार स्वप्न है, स्वप्न कोई रूपरेखा होता ही नहीं, और परम धाम साक्षात है। इससे इस धरातल पर बैठा उतार के सुंदर सा जी उस परम धाम की याद दिला रहे हैं, पहचान करा रहे हैं कि सुंदर सा जी ये मैं देखे जब जो है कि हम परम धाम की वस्तुओं को देखते हैं, देखते पहचानते हैं, और जब हम संसार के अंदर उतर करके बयान करना चाहते हैं मुझे बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट। रसूल जी कह रहे हैं दिल में विचारत यों, दिल में विचारत यों आप श्री इंद्रावती की आत्म अपने दिल में विचार कर रही हैं, जो कदी यों जान बोलो नहीं, जो कदी यूं जान बोलो नहीं। आपसे डर कहती हैं अगर जो कदी कदाच है कि इस प्रकार से जान करके कि परम धाम अखंड है, सत्य है, परम धाम की हर चीज नूरमयी है, नूर तत्व है। सुंदर सा नूर तत्व का मतलब क्या होता है? जहाँ की हर चीज हर पल नित्य नवीन दिखाई दे रही है। तो परम धाम की हर चीज जो है कि वहाँ नित्य नवीन होती है फिर, और यहाँ संसार का हर वस्तु हरदम पुराना होता है। ये तो अंतर है। हर क्षण हर पल यहाँ पुराना होता है और वहाँ हर क्षण हर पल नया होता है। राज्य महाराज भी जितनी बार देखते हैं राज्य को, हर पल हर क्षण नया ही दिखाई देते राज्य महाराज। श्रृंगार नया हरदम दिखाई देता है, हर चीज परम धाम के हर पल नई होती, इसको नूर तत्व कहा जाता है। ये मोह तत्व का जगत है, जहाँ इस मोह जगत के अंदर हर चीज जो है कि हर पल पुरानी ही दिखती। और यो मैं ब्रह्मांड के अंदर जो वस्तु जैसे है अनादिकाल से वैसे ही रहती है। तीन ब्रह्मांड है, मोह तत्व का ब्रह्मांड हो गया, क्षर जगत हो गया है, योगमाया का ब्रह्मांड हो गया है सुंदर सा जी जो भेद मंडल कहा जाता है, और परम धाम हो गया। तीनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। मोह तत्व के ब्रह्मांड के अंदर हर चीज यहाँ पर हर पल पुरानी होती है, असत्य है, जड़ है, दुख रूप है सुंदर सा जी। और योगमाया का ब्रह्मांड सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप परम धाम की हर चीज हर पल नहीं होती, हर पल हर नहीं होती है। नूर तत्व है भी, हर चीज हर गुण पाया जाता है भी, यानी परमधाम के अंदर हर चीज हर गुण पाया जाता है, इसलिए उड़ात गुण कहा गया है। इसलिए कहते हैं बल परमधाम का अगर बयान यहाँ करते नहीं है, संसार जानते हैं कि संसार झूठा है, जड़ है, सत्य है, अगर हम परमधाम बयान करते हैं तो सुंदर सा भी यहाँ के वस्तुओं के माफक ही परमधाम को देखेंगे, समझेंगे। इसे दुख होता है। तो कहे बिना बने क्या, तो कहे बिना बने क्यों नहीं बयान करते हैं सुंदर सा जी? तो कह दे बनता ही, बयान तो करना पड़ेगा। फिर संसार में बैठे हैं, इस संसार में बैठ करके परमधाम बयान तो करना ही पड़ेगा। नहीं कहते हैं तो बनता ही नहीं है, वर्णन हो सकता ही नहीं है। यहाँ के वस्तुओं को अपमान नहीं देंगे, वस्तुओं का नाम ले लेंगे, फिर तो बयान कैसे करेंगे? बैठे तो संसार बैठे हुए, यहाँ के शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, यहाँ के वस्तुओं का नाम लेना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं अगर यहाँ के वस्तुओं का नाम नहीं लेते हैं, यहाँ के शब्दों का आश्रय लेते हैं, तो परमधाम वर्णन हो नहीं पाएगा। इन कहे होत है रोशनी, उस प्राणनाथ प्यारे की जय। अब दीजिए, अब सुनिए सुंदर सा जी, परम धाम वर्णन करने का सुनने का क्या क्या फायदा होता है तो लाभ बता रहे हैं। हम अवॉइड कर देते हैं, फिर क्या करना? परमधाम को जान करके फिर परमधाम जाकर परमधाम को देख लेंगे। फिर अब तक क्यों नहीं देखिए सुंदर सा जी? अब तक देखा, अब देख लेंगे क्या? अनादि काल से परमधाम देख पाए ही नहीं, और हम कहते जाकर देख लेंगे। फिर सो देखन को ठौर इत है सुंदर सा जी। परमधाम देखन ठिकाना यहाँ है। ये वाणी आंख हमारी है, फिर ये वाणी हमारी आंख है। अगर इस वाणी का आंख चश्मा नहीं लगाएंगे, तो वाणी को हम नहीं पढ़ेंगे, भी तो परमधाम देख पाएंगे। दिखाने के वास्ते वाणी लाए हैं। रूपावत है सुख, इस वाणी
का इस वाणी के माध्यम से परम नाम वर्णन करने के लिए गए। जब वर्णन करते हैं, बयान करते हैं, तो आत्मा को सुख मिलता है। ये फायदा होता है। क्यों? कि परम नाम हर चीज सुख रूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, अखंड आनंद स्वरूप है। इसलिए कि ऐसे परम धाम जो शाश्वत आनंद का स्वरूप है, अखंड आनंद का स्वरूप है, चैतन्य है, दिव्य है, ऐसे दिव्य परम धाम की शोभा का वर्णन करने के लिए जब वर्णन करते हैं तो आनंद मिलता है, सुख मिलता है। और इसके अंग उपजे, और इस अंग उपजे। दूसरा फायदा, पहला फायदा क्या हुआ? आनंद पैदा होता है, शांति मिलती है, क्यों? शांति का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है। और दूसरा फायदा क्या होता है? और जो है ईमान बढ़ता है, ईमान बढ़ता है, इष्ट बढ़ता है, इष्ट अंदर आता है। क्योंकि सारा परमधाम का कण कण अड़स ईसक को राज, जहाँ का कण कण इष्ट का स्वरूप है, कण कण सुंदर इसके स्वरूप है, जहाँ इसके के सिवाय कुछ है ही नहीं। ऐसे इस कणमयी कणकण परमधाम का जब वर्णन करते हैं, सुनते हैं, तो इष्ट बढ़ता है, प्यार बढ़ता है। हम आप जानते हैं जब प्यार बढ़ता जाएगा हम कहाँ? राज परमधाम के नजदीक होते जाएंगे। जितना प्यार बढ़ेगा उतना हम नजदीक परमधाम होंगे और संसार से दूर होते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब अत्यधिक प्यार अंदर हो जाएगा, फिर परमधाम के प्रति इष्ट पैदा हो जाएगा, तो लगे हम तो परमधाम में ही बैठे हैं, खेल में गए ही नहीं है, ऐसा लगेगा सुंदर सा दिन। इस वाणी में कहा है प्रमा में, ज्यो ज्यो अरस नजदीक हो वही खेल त्यों तो होवे दूर, यूं छुट्टा खेलता भूखा। जैसे ब्रह्मा वर्णन करेंगे, सुनेंगे, चिंतन करेंगे, वैसे से परमधाम के हम नजदीक होते जाएंगे। अब किसी सुंदर साहब को याद जितना हम करते उतने करीब होते जाते हैं, उतना नजदीक होते जाते हैं। याद जिसको करते ही नहीं वो तो इसमें भूल ही जाता है। ऐसे परमधाम की जितना हम याद करेंगे, बाँचेंगे, पढ़ेंगे सुंदर, उतना ही हमारे अंदर इश्क पैदा होगा, इश्क बढ़ता जाएगा। हक सो होते सन्मुख प्यारे की जय। हक सो होते सन्मुख, बहुत बड़ी बात है। जब इश्क बढ़ता जाएगा, इश्क बढ़ता जाएगा, तो राज्य का स्वरूप ही इश्क का स्वरूप है। इश्क के स्वरूप हैं। कहते हैं इश्क बढ़ते बढ़ते सुंदर सा जी हक के सन्मुख हम हो जाएंगे, अर्थात राज्य हमारे सामने, राज्य के सामने हम हो जाएंगे। ये इश्क का है। इश्क रसायन है, इसको रसायन पीजिए, इस रसायन है सुंदर सा। रसायन क्या होता है? रसायन जो होता है सुंदर सा जी, वो चांदी को सोना बनाता है, पीतल को सोना बनाता है, वो उससे रसायन कहा जाता है। एक धातु होता है जिसको रुपये बदल देता है, उसको रसायन कहा जाता है। ऐसा इश्क जो रसायन है, इसका रसायन पान करने से क्या होगा? फिर अपने आप संसार की अवस्था हमारी बदल जाएगी। शरीर से संसार हट करके हम रूहानी अवस्था में आ जाएंगे, आत्मावस्था में आ जाएंगे। जैसे आत्मावस्था में आएंगे, आत्मावस्था में हम आएंगे, वैसे राज्य सामने हो जाएंगे। बस शरीर पर्दा है, शरीर का मैं पर्दा हो गया है। ये शरीर का मैं जिस दिन समाप्त हुआ उस दिन राज्य सामने हो जाएंगे, राज्य देखेंगे। फिर इस प्रकार कहा करते थे भाई, आत्मा तो बिल्कुल निर्मल पवित्र वस्तु है, आत्मा निर्विकार है, आत्मा के विकार है ही नहीं है। भी विकार तो हमारे जीव में है। जो जीव है जन्म जन्मांतर से लेकर किन जोनियों के अंदर जो है कि कैसे के जोनियों का संस्कार लेकर आया हुआ, तो विकार सारा जीव का होता है। जीव भाव जब तक हम जीव भाव में विकार हमारे अंदर, और जैसे अपने आत्मा को आत्मा स्वरूप हम देखें, हम जीव है ही नहीं है, हम तो आत्मा स्वरूप है, और आत्मा के परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा परमात्मा लीला मात्र लीला का अंतर है। लीला को हटा दिया जाए तो आत्मा परमात्मा एक हो जाए। और लीला के वास्ते राजी कह रहे हैं वाणी के अंदर सुंदर सा जी, वाणी से कह रहे हैं रूहो हे रूहो तुम मेरे तन हो, कह रहे हैं रूह तुम मेरे तन हो, तुम सो इष्ट जो मेरे दिल, ये वक्का में क्यों करो जो सहोर करो सब मिल। कहता अब इससे बड़ी बात क्या होगी? रूह तुम मेरे तन, राजी तुम तो मेरे तन हो, तुम मेरे शरीर हो। रूह का तन नहीं है ब्रह्मधाम के अंदर, रूह का तन राज्य का तन, रूह का तन राज्य का तन। इसलिए जो है कि ये वाणी कहने का तात्पर्य सुंदर से हमें अपने जो है कि शरीर से जीव भाव से हटना होगा, कभी जीव भाव का चिंतन नहीं करना होगा। फिर
क्योंकि आज तक संसार बड़े बड़े ज्ञानी हो गए, बड़े बड़े विज्ञानी हो गए, भी जीव भाव में बध करके ही है कि जन्म के चक्रों में फंस गए, सुंदर सा मुक्त नहीं हो पाए। फिर हनुमान जैसे, उद्धव जैसे, दधीचि जैसे, वृद्धध्वज जैसे कितना नाम आया महाभारत में, जीव के भाव में आकर करके जो कितने बड़े बड़े तपस्वी हो गए, फिर जीव भाव में आकर करके जीव के कर्मों के बंधन में जकड़े हुए, आदमी जकड़े हुए। इस आत्म ज्ञान सृजन आया हुआ है कि आत्म भाव से लोग आत्म भाव का चिंतन करते हुए देखिए हम जीव भाव से मुक्त हो सकते हैं, जीव के बंधन से कब मुक्त हो सकते हैं। इसलिए कि कहते हैं यहाँ पर जो है कि स्वयं जो है कि जैसे जैसे जो है राज्य का प्यार इससे बढ़ता जाएगा, इस समय राज्य के सन्मुख कर देगा। उमंग अंग में रोशनी, उमंग अंग में रोशनी, और क्या फायदा होता है उमंग अंग में रोशनी। परम धाम वर्णन करने से, चिंतन करने से देखिए उमंग बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, खुशी बढ़ती है, रोशनी बढ़ती जाती। रोशनी मतलब अज्ञानता का नाश होता जाता है, ज्ञान पैदा होता है। ज्ञान मतलब आत्मज्ञान, हम आत्म स्वरूप हैं और आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। ऐसा परमात्मा भाव के हमारे अंदर सिर्फ परमात्मा ही सब कुछ है, उनका सब कोई नहीं, कोई है ही नहीं है। ये भाव पैदा होता है, अंग में उमंग होता है, रोशनी पैदा होती है। अलेखे उपजत प्राणनाथ प्यारे की जय। अलेखे उपजत, अलेखे लेखे मा सकता है। इतना उमंग, इतनी खुशी, इतना आनंद, इतना ज्ञान, इतना प्रकाश पैदा होगा, सब कोई सुमार ही नहीं सुनता से, क्योंकि परम धाम अनंत उमंग भरा हुआ है। हर कण के, हर वस्तु के अंदर अनंत उमंग भरा हुआ, अनंत प्रकाश ज्ञान स्वरूप है। सारा प्राण कण कण ज्ञान का स्वरूप है, अनंत आनंद के स्वरूप है। ऐसे आनंद स्वरूप परम धाम का चिंतन या पठन पाठन या उनका ध्यान करना सुंदर, वही वंग बढ़ता जाता है और रोशनी बढ़ती जाती है। इन कहे अरवाहें अरस की, इन कहे अरवाहें रस की, इन कहे अरवाहें रस की, जो परमधाम की आत्माएं हैं। कहते ऐसे परमधाम वर्णन करने से क्या फायदा आता है, परमधाम की आत्माओं को अनेक सुख पावत, अनेक सुख पावत। ओ परमधाम की जो आत्माएं जगत संसार में आकर करके संसार के भाव में, माया के भाव में डूब कर दुखी हो गई हैं, कि ऐसे परमधाम बार बार परमधाम में चिंतन करेंगे, पठन पाठन करेंगे, कहते हैं अनेकों प्रकार के सुख पैदा होते हैं, बेशुमार सुख पैदा होते। सुंदर सारी इसी तो कहते हैं बस लागोगे जो तुमको दुख को, दुख तुमको लाग से, लागोगे जो दुख को, दुख तुमको लाग से, या करो निश्चय को दुख पाछा भाग से। जितना हम संसार, हमें नेगेटिव में जाने, हमें हरदम पॉजिटिव में रहना होगा, हर पल हमें धर से परमधाम के चिंतन करना होगा। संसार के चिंतन करना ही नहीं होगा। फिर जब हम संसार के चिंतन करेंगे ही संसार हमारे पास होगा कहाँ, नहीं हम संसार में होंगे या संसार हमारे पास होगा। हर पल हम परमधाम के चिंतन, अब तो परमधाम में है, हकीकत यही है, सच्चाई यही है कि हम परमधाम में ही बैठे हुए हैं। सपना कहाँ देखा जाता है? अगर सपने में हमसे बॉम्बे चले गए तो क्या बॉम्बे चले जाते हैं क्या? पन्ना नहीं, अपने घर में ही सपन हो तो दिल भीतर रूह को हो नहीं सकते, दिल के अंदर सपना देखा जाता है। बार बार सरकार ने समझाया, कुछ मूल में बैठे बैठे जो देखिए माहे सपन यूं बोले प्रतिवेदन, जैसे घर में बैठे अपने बिस्तरे में जो है कि हम नींद सपने में कहाँ कहाँ चले जाते कहीं नहीं है, ठीक इसी तरह सुंदर सा जी उस मूल के अंदर धनी चौधर बैठे हुए कि सपने के मन खेल में आ गए हैं। सपने के मानंद खेल में आए नहीं है, सपने मानंद आ गए हैं तो मूल मिलाव में इसे बार बार कहते ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, इतने बार बार कह रहे हैं ये मिलावा अपना नजर दीजिए, पलक ने पीछे फेरिए जो ईसा को बचत, हर पल हर क्षण देखी बस ख्याल अपना मूल मिलावा करना। हम मूल में बैठे हुए, हम वहाँ हैं, हम वहाँ बैठे, वहाँ ध्यान कर भी, अगर वहाँ हमारा ध्यान हरदम होगा, वहाँ अपने आप को हम हरदम देखेंगे सुंदर सा, तो जिस पल जिस घड़ी शरीर छुटा नहीं है मूल में, तो हम पहले पहुँचे हुए ये निजान संप्रदाय का ज्ञान है, जीता जागता प्रमाण है कि सीधे जीते ही परमधाम पहुँचाता है, परमधाम पहुँचाता है। ये दुनिया का ज्ञान नहीं है, ये परमधाम का ज्ञान है। सुरता एक ही राखिए मोल मिलावे माही, जित श्याम समा साजे तले भौम बैठे हैं जहाँ जाए।
एकमात्र श्रोता को, ध्यान को, ख्याल को जो है उस मूल के अंदर हम जने की चुनौती में बैठे हुए हैं। ये ध्यान रखिए अपना। कितना आनंद आता, क्योंकि जितना हम परम धाम को याद करेंगे, जितना याद करेंगे उतना हम संसार से दूर होते जाएंगे। संसार जितना हम दूर होंगे उतना हम दुख से दूर होंगे, दुख से दूर होंगे। ये संसार जितने रोग आदि व्याधि जो भी है ये सब हमसे दूर अपने आप होता जाएगा। उधर राज्य से संजोग होगा, राज्य से योग होगा तो रोग सारा संसार में भगता जाएगा। जब योग हमारा राज्य से होगा, योग हमारा परम धाम से होगा तो संसार रोग अपने आप दूर हो जाएगा। तभी तो आत्म की चौपाई से होती है, जब ये सुख अंग में आवहि तब छूट जाए विकार। तब चौपाई से होती, जब ये सुख अंग में, कौन सा परम धाम का सुख है, राज्य का सुख, राज्य का अंग में, हृदय में आएगा, सारा विकार छूट जाएगा। छोड़ना नहीं पड़ेगा, जिसको छोड़ा जाता छूटता नहीं है, जो छूट जाए वही छूटता है। तो छूटेगा तब जब उसको याद नहीं करेंगे, परम धाम को याद करें, राज्य को याद करें, अपने घर के सुखों को याद करें। फिर श्री हम कहे ममनो ए सुख अपने अरस के, बार बार कह रहे हैं श्री हम कहे ममनो ये सुख अपने अरस के, एक पलक छोड़े भला चाहे आपको जिएगा। एक पलक छोड़े नहीं, जो अपना कल्याण चाहते, भला चाहते हैं, हर पल हर क्षण की बस मुल्ला के अंदर अपने आप को याद करें, धनी को याद करिए। फिर देखिए कितना आनंद आता है, कितना सुख मिलता है। ये आनंद तो आएगा आएगा। सुंदर सा जी, ये संसार हमारे अंदर जो चाहनाएं कामनाएं हैं वे राज्य वो बढ़ता पूरा होता जाएगा। इतना फायदा परम धाम में चिंतन करने में, पठन पर फायदा ही फायदा है, प्लस पॉइंट है, माइनस तो है ही नहीं। हर तरह से सुंदर सा आजमा कर देखिए, फिर हर तरह से फायदा है। इतना उमंग, इतना प्रकाश, इतना आनंद, क्यों परम धाम आनंद का स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख रूप है, अनंत गुण संपन्न परम धाम है। वो परम धाम के चिंतन करते हुए करने के बाद वो परम धाम सारे गुण हमारे अंदर आने लगेंगे। परम धाम और हम नजदीक, एक दिन से ऐसा आएगा हम परम धाम में, परम धाम हमारे अंदर हो जाएगा, अस्पर्श हो जाएंगे। प्राणधार सुंदर साथ जी, अब समय पूरा होता है, मिल करके चौपाई दुहराइए। अनेक सुख पावत, अनेक सुख पावत, उमंग अंग में रोशनी, उमंग अंग में रोशनी, अलेखे उपजत, अलेखे उपजत, इन कहे अरवाहे अरस की, इन कहे अरवाहे अरस की, अनेक सुख पावत,